हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक के सवालों को करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जो भी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना सवाल है, 1 से लेकर के 10 तक, मतलब इसमें टोटल 10 सवाल हैं और 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी सवाल में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल ही जीरो से, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको ये पूरी जो सवाल का जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी आपको दिक्कत होती होगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इन सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ घातांक की रूल की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, इस साइड में घातांक के सभी रूल को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रूल आता है कि a टू द पावर n गुना a टू द पावर m, यानी अगर आधार समान हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा n प्लस m। ठीक है। दूसरा रूल आता है कि a टू द पावर n भागा a टू द पावर m, मतलब a पर पावर n भाग है और a पर पावर n, तो ये घट जाता है a पर पावर n माइनस m। तीसरा रूल आता है कि अगर a पर पावर माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a पर पावर n, यानी नंबर अगर कोई a पर पावर है जो कि पावर माइनस में है तो उसका माइनस हटाने के लिए हमें 1/a पर पावर n लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए a पर पावर n और इस पर पावर m, इसका मतलब हुआ कि हम m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे a पर पावर n m। ठीक है, तो 4 रूल हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि a/b और इस पर पावर n, तो इसका मतलब ये होता है कि a पर भी पावर n है और b पर भी पावर n है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलता है कि a/b और इस पर पावर माइनस n, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस पावर का माइनस जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा b/a और इस पर पावर n। इस पावर का जब माइनस हटेगा तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो इतने सारे रूल्स हैं, इन सभी रूल्स का हम लोग प्रयोग करेंगे हम अपने सवाल को बनाने में। चलिए सवाल नंबर 1 से हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला सवाल आपको दिया हुआ है। पहले सवाल में क्या कहा गया, 3/8 पर पावर -2 माइनस 3/8 पर पावर -2 माइनस 8/3, मंझली ब्रैकेट के अंदर बंद है और ये डिवाइड के बाद 3 पर पावर -2 है। तो हमें पहले इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे सॉरी, अभी हमने एक रूल सीखा है, देखिए a/b अगर कहीं रहता है और पावर माइनस में रहता है तो हम उसको पलट देते हैं, b/a कर देते हैं तो पावर प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ अप्लाई करेंगे हम। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इनको रहने देंगे और इनको लिख देते हैं 8/3 और इस पर जो पावर था वो रहने देंगे 2। अब पावर पॉजिटिव हो चुका है और यहाँ पर हो जाएगा -8/3। ठीक है, और ये मंझली ब्रैकेट के अंदर था तो इसको बंद कर देंगे, ये ब्रैकेट कोई बात नहीं, देना जरूरी नहीं है। अब देखिए डिवाइड होगा यहाँ पर यहाँ पर होगा 3 पर पावर -2, इसको अभी रहने देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो आपका आ गया, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 8/3। अब आपको भिन्न का घटाव कर लेना है। अगर आप इसको देखिए सॉल्व, अगर इसका नेगेटिव हटाना चाहते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 6, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 पर पावर 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव को हटाने के लिए इसके बटे में लिखना पड़ता है। ठीक है,
अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका लेना पड़ेगा हमें नीचे वाले कैल्शियम, तो 9 और 3 कैल्शियम आता है 9। यहाँ सिंपली सी इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको भी इनका घटाव कर देना है। तो 9 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, फिर ये हो जाएगा 64 माइनस 24, मंझली ब्रैकेट यहाँ पर था तो मंझली ब्रैकेट देंगे, ठीक है, डिवाइड 1/9, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 24 में से 64 में से जब 24 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए, 40। 40/9 डिवाइड है 1/9, तो 40/9 गुना 9/1, 9 से 9 कट गया, यहाँ क्या बचा 40 ऊपर में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1/7 जो कि पावर है माइनस में, तो इनको हम लिखेंगे 7/1 और इनका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इनको लिखेंगे 6/1 और इनका पावर फिर से प्लस हो जाएगा। हमने एक रूल सीखा था अभी, तो यहाँ पर देखिए रूल क्या है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ a/b और पावर माइनस में है तो इनको पलट देंगे b/a और पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस में पावर था तो प्लस में हो जाएगा जब पलटेंगे तब। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से 5/1 और पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। किसी भी नंबर पर पावर अगर 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू, मतलब उसको एक बार लिखेंगे, 7/1 प्लस 6/1 है, रहे ना रहे कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए 7/1 का मतलब ही होता है 7 को 1 से भाग करना है, बराबर 7 आएगा। उसके बाद लिखेंगे 5, अब सबको जोड़ दीजिए, 7 6 13 5 18, ठीक है, यही आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिया जाए, ठीक है, और इस पर पावर अगर जब भी 0 दिया जाएगा तो आपको इसका आंसर हमेशा 1 देना है। एक रूल हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो रूल आप जान लीजिए कि एनी नंबर पावर 0, अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 रहेगा, मान लीजिए a⁴ उसका वैल्यू 1 होता है हमेशा, ऐसे याद कर लीजिए। अगर कोई भी नंबर यहाँ पर है बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, अगर उस पर पावर 0 दे दिया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ की है, इसका आंसर कुछ भी आए, लेकिन अगर पावर 0 है तो लास्ट में इसका आंसर क्या आता है, 1 ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में है 7 माइनस में है बटे में 3, पावर है माइनस में 2। इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 7 है तो माइनस में रहेगा, इनको हम पावर को प्लस में लाने के लिए 3/-7 लिख सकते हैं। अब ये पावर रहेगा यहाँ पर प्लस में, और अब ये हो गया 2। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि हम इसको 7 का स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा, 7 7, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, पहले ये गुना हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। पावर के ऊपर जब भी पावर रहता है तो क्या होता है, आपस में गुना होता है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। ये हो जाएगा पहले 3 3 9 और ये हो जाएगा 7 7 49। अब इसका पावर है 2, ठीक है, तो इनको करेंगे 9 81 और 49 का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 9 का भी स्क्वायर और 49 का भी स्क्वायर। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ भी समान नहीं है, ना बेस समान है और ना ही इनकी पावर समान है, तो हम इसको भेज देंगे ऊपर। देखिए 7 पर पावर -2 को नीचे ले आएंगे और इसको भेजेंगे ऊपर, तो ये चला जाएगा 3 पर पावर 2, ये प्लस में आ जाएगा, नीचे आएगा तो गुना 2 पर पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ डिवाइड है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 और 7 एकम 7,
क्योंकि गुना को जब भाग को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो बदल जाता है। अब देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुना बेस समान है तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 7, ठीक। यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, बीच में है गुना, ये हो जाएगा 7 पर पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये सॉल्व हो गया। इनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो इनको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 पर पावर 7 और फिर यहाँ 7 पर पावर 3। तो फिर यहाँ पर इसका आंसर आ सकता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यही छोड़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कहा गया है कि 1/17 पर पावर -1, माइनस में है 1/15 पर पावर -1। सिंपल सवाल है, इनको कुछ भी नहीं करना है आपको, 17/1 लिख देना है और पावर माइनस में है 1, तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, 1 मतलब सेम संख्या रहेगा। फिर 15/1 और इस पर पावर है 2। तो अब ये बन गया 17 - 15 अब पर पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 2 अब पावर 2, इसका मतलब हो गया 4 और इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए अब हम सवाल नंबर 7 और उसके आगे करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सवाल नंबर 6 तक कर लिया था, अब हम लोग 7 नंबर करेंगे। सवाल नंबर 7 में है कि 2/9 पर पावर -3 गुना 9/2 पर पावर -4। ध्यान से समझिएगा, पहले वाले को आपको क्या करना है, पहले वाले को एज इट इज रहने देना है। तो 2/9 और इस पर पावर कितना है -3, ये गुना है तो गुना में रहने देंगे। अब इस पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है आपको। पॉजिटिव करने के लिए आपको 2 क्या लिखना है यहाँ पर 9, क्योंकि पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है 2/9, 2/9 का 2/9 यहाँ हो जाएगा, पावर घटता है तो 3 और -4, -3 और -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/9 और इस पर पावर कितना हो जाएगा -7। आपको पता है कि अगर पावर माइनस में आता है तो फिर से इसको हम कन्वर्ट करेंगे 9/2 और पावर कितना हो जाएगा 7। अब इसको जब गुना, इसका आंसर इतना ही देना पड़ेगा क्योंकि अगर गुना करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होगा समझे आप ना, 9 पर पावर 7 और 2 पर पावर 7, ये आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि m पर पावर -3 गुना n पर पावर -4 बटे n पर पावर 2 गुना m पर पावर -8, जहां पर m भी 0 के बराबर नहीं होगा और n भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। n जो है, n पॉजिटिव है, यहाँ पर n पर पावर जो है पॉजिटिव है और यहाँ पर भी n पर पावर पॉजिटिव है। तो हम एक काम करते हैं, n को क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं और m को नीचे ले आते हैं। तो जब इसको नीचे ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा n पर पावर 4 और ये ऊपर गुना में ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका n पर पावर -2, ठीक है। क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर चला जाएगा और यहाँ पर है पहले से m पर पावर -8 और ये जब नीचे आएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो गुना m पर पावर 3। आपको पता है कि बेस समान रहने पर पावर जुड़ जाता है, तो इसको लिखेंगे n पर पावर 4 प्लस का -2 बटे में m पर पावर -8 प्लस में 3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n पर पावर 2, क्योंकि 4 प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर हो जाएगा m पर पावर -5। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 को, इसमें दिया हुआ है 6x² गुना 9y पर पावर -3 और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले को 6x² को 6x² रहने दें गुना 9y -3 को रहने देते हैं। नीचे वाले को हमें सॉल्व करना है, 2 पर पावर है -4, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2x पर पावर +4, ठीक है, और यहाँ है 3y पर पावर 2। इसका मतलब हो जाएगा 9 यानी कि 3 का स्क्वायर होगा ना, पूरे पर पावर है। तो यहाँ पर इसको हम अब सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x² गुना, इसको आप नीचे ले आइए, ठीक है,
तो यहाँ पर गुना में, चलिए ठीक है, अगले स्टेप में नीचे ले आएंगे। इनको लिख सकते हैं आप 2 पर पावर 4, इसका मतलब होता है 2 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 पर पावर 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4, 4 गुना 8 गुना 16 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 16x पर पावर 4। ठीक है, इसको, इस पूरे टर्म को आप नीचे ले आइए। y पर पावर कितना है, -3। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा y पर पावर -3 है, ना कि 9 पर भी। तो आप क्या काम करेंगे, इनको ले आएंगे नीचे। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 9y पर पावर 2 गुना, और ये हो जाएगा 9y पर पावर 3, प्लस में आ गया पावर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, x और x दोनों एक साथ हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 16 छः के 96, x पर पावर जुटेगा 6 बटे, ये बेस समान है यहाँ पर 981, और y और यह y कितना हो जाएगा, y पर पावर आपका हो जाएगा 5, यानी कि 96 x पर पावर 6 और 81 y पर पावर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला प्रश्न जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिए ध्यान से इसको। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 7/2 पर पावर है -2 प्लस 7/2 पर पावर है -2 प्लस 7/5 पर पावर है -2। सभी जो पावर हैं वो माइनस में है, तो यहाँ पर हमें पलटना पड़ेगा इसे, अंश को हर और हर को अंश बनाना पड़ेगा। तो 2 बटे लिखेंगे 7, और पावर जो है वही रहेगा, लेकिन पावर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, प्लस होगा, फिर से होगा 2/7, 2 होगा प्लस, और 5/7 पावर क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब देखिए सभी का बेस समान है, तो आपस में सबको हम जोड़ देंगे। या आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 4/7 प्लस 4/7 प्लस 25/7, नहीं 49 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ भी 49 और यहाँ भी 49, तो सारा का एलसीएम कितना आ जाएगा 49। अब आप क्या करते हैं, सभी को जोड़ सकते हैं, 4 प्लस 25, 4 दूना 8, 25 8 कितना होगा, 8 5 13, 33/39, सॉरी 49, 33 बटे कितना हो जाएगा 49। इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।